हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको अध्याय 4 गणित लेकर आए हैं। अध्याय 4 यानी प्रश्नावली 4। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। वो है प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग से 84 घटाने पर वह संख्या के 8 अधिक से 3 गुना रह जाता है। 8 अधिक से 3 गुना रह जाता है। तो चलिए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? हल। तो हमने सबसे पहले हल किया, ठीक है। अब क्या पूछा है कि वह प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो माना कि क्या हो जाएगा? माना कि अभीष्ट प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? अभीष्ट प्राकृत संख्या, यही है ना हमें? अभीष्ट प्राकृतिक संख्या क्या मानेंगे? x। ठीक है, x है। अब जिसके वर्ग से हमें किस प्रकार करना है? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछा है कि याद की जिसके वर्ग से, तो किसके वर्ग से? यानी संख्या के वर्ग से। तो वर्ग होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितनी है? जिसके वर्ग से 84 घटाने पर। तो हमने क्या किया? 84 इसमें से घटा दिए। फिर क्या पूछा है? वह संख्या के 8 अधिक से। तो वह संख्या के क्या? संख्या के 8 अधिक से 3 गुना रह जाता है। तो कितना रह जाएगा? ये 3 गुना। कितना हो गया? 3 गुना, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 84, अब 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3 का 8 में, 8 3 24, ये हो गया। अब क्या करना है हमको कि x एक साइड और अंक अंक एक साइड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद बराबर के बाद 3x है, तो प्लस की है तो कैसी हो जाएगी? माइनस की, ठीक है। अब अंक अंक एक साइड करना है तो हमारे बराबर के बाद क्या है? प्लस के 24, इधर माइनस के 84 है तो प्लस के 84 हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस प्लस जोड़ देंगे। 24 और 84 कितने हो जाए? इधर 0 हो जाएगा। 84 और वो कितने हो जाएंगे? तो इधर प्लस की है तो माइनस की आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि एक्स 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 एक जगह ले लेंगे और अंक अंक एक जगह। तो एक्स स्क्वायर प्लस बराबर के बाद की प्लस के है 3x, तो माइनस के 3x बराबर 24, ठीक है। और माइनस के 84 है, पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे? प्लस के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 84 और 24 जोड़ दो, 4 और 4 8, 8 और 2 10, ठीक है। ये हो गया। अब आपका अब क्या करेंगे कि हमें समीकरण बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर के बाद प्लस के 108, तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के 108 बराबर 0। तो हमारा ये समीकरण बन गया है। अब जब समीकरण बन गया है तो क्या करेंगे हम कि पहली संख्या से तीसरी संख्या में गुणा कर देते हैं तो 108 है। अब 108 का क्या करेंगे कि गुणा करने पे 108 आ जाए, जुड़ने या घटाने पर 3 बचे। तो कैसे करेंगे? तो ऐसे करके देखो, आपके 108 का वर्ग ले लो। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 त्रिका 9, 9 3, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो ये जोड़ी बनी अपनी। तो कैसे बना सकते हैं हम कि 1 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 3 त्रिका 9। तो इसमें कैसे करेंगे? हम 12 और 9 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9। तो 12 नम्मा 108 हो गए और 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3, ठीक है।
माइनस के 108 बराबर 0। तो क्या आ गया बराबर 0। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको x वर्ग है ना, तो x कॉमा ले लेते हैं। x कॉमा ली तो एक x माइनस के कितनी है 12, और इधर किसके हो जाएंगे माइनस के है तो कोष्टक बाद प्लस की 9x, 9 ही आ जाएंगे। x अपन को क्या करना है कॉमा लेना है, और माइनस के 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 हो गया, और इधर क्या आ जाएगा एक x प्लस 9 बराबर 0। तो x माइनस 12 दो कोष्टक में से एक कोष्टक आ गया, और x प्लस 9 ये हो गया। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, और x प्लस 9 बराबर 0। तो x बराबर 12 हो गए, माइनस की है तो प्लस की हो जाएंगे, और प्लस की है तो माइनस की। तो x बराबर माइनस के 9। तो क्या पूछा था कि वह प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कह सकते हैं, यह तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, x बराबर माइनस की आ गई तो यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभिष्ट प्राकृतिक संख्या कौन सी है 12। तो कौन सी है अभिष्ट प्राकृतिक संख्या कितनी हुई हमारी 12। ठीक है, माइनस 9 नहीं होगी, क्योंकि माइनस की संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो हमारी संख्या कौन सी है 12। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या में जब 12 जोड़ दिए जाएं तो इसका मान उस संख्या के व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाएगा। उस संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना है हल। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो माना कि प्राकृतिक संख्या क्या मानेंगे हम, माना कि प्राकृतिक संख्या x। ठीक है, अब क्या दिया x एवं संख्या के व्युत्क्रम का। तो इसका व्युत्क्रम क्या मानेंगे हम, उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो गया 1/x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम प्रश्नानुसार सॉल्व करते हैं इसे। किस विधि द्वारा, यानी प्रश्नानुसार। ठीक है, यानी प्रश्न के अनुसार। तो क्या पूछा है कि एक प्राकृतिक संख्या में जब 12 जोड़ दिए जाए, तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गई अपनी x, इसमें कितने जोड़ दिए जाए 12, तो उसका मान उस संख्या के व्युत्क्रम का कितना हो जाएगा 160 हो गया। तो व्युत्क्रम के 160 हो गए, तो ये हमारा व्युत्क्रम आ गया। अब क्या करेंगे हम x का इसमें गुणा कर लेंगे। तो x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का 12 में करेंगे तो 12x। ठीक है, और बराबर 160 का 1 में जाएगा तो 160 आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि 160 को समीकरण बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस के है ना 160, तो पक्षांतर करेंगे माइनस के बराबर 0। ठीक है, आप क्या करेंगे कि पहली का और तीसरी का गुणा करेंगे तो 160 आएगा। आप क्या करेंगे कि जोड़ने गुणा करने पे 160 आए, जोड़ने घटाने पर 12 आए। तो हम क्या कर सकते हैं कि 80 दूनी 20 और 8 का, यानी 20 8 को 20 8 160 होगा, और 20 में से 8 घटा देंगे तो 12 बचेंगे। तो 20 और 8 का कर लेते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब 20 में से हमें क्या चाहिए 12 चाहिए, तो 8 घटाएंगे, क्योंकि इधर प्लस की है तो 8 घटाएंगे माइनस की संख्या आ जाएगी। ठीक है, माइनस के 160 बराबर 0। तो आप क्या एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कोमा ले लेंगे, एक एक्स अंदर। ठीक है, कोमा ले लिया, प्लस के क्या बचे 20 माइनस के 8, फिर एक कोष्टक x प्लस 20 बराबर 0। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को समझ में। आप क्या करेंगे एक x प्लस 20 और एक x माइनस 20, यही हो जाएगा x प्लस
20 दो कोष्टक में से एक और एक x माइनस 8। तो ये हो गया आपका। आप क्या कर सकते हैं, x प्लस 20 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर प्लस की संख्या है तो कैसी हो जाएगी, माइनस की, और माइनस की संख्या है वो प्लस की संख्या। तो क्या पूछा है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो माइनस x बराबर, इधर का x बराबर माइनस की 20 है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है। प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है माइनस 20, क्योंकि ये माइनस में है। और x बराबर 8, तो यह प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है? यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। अगर कर्ण हमारे पास दिया है तो आधार और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, कर्ण दिया है तो आधार और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हल। तो माना कि समकोण क्या कहेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, त्रिभुज का आधार क्या करेंगे हम, त्रिभुज का आधार x मान लेते हैं। उसके आधार यानी आधार मानना है तो x सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा त्रिभुज की ऊंचाई है, क्या करेंगे हम, त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जब 7 सेंटीमीटर कम है तो हमें x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया, कम है। अब क्या करेंगे हमें कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। जब हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है यानी कर्ण है तो आधार ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो किस विधि से करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। जब हमारे पास कर्ण दिया है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग हमारे पास दिया है। तो चलिए आधार क्या है हमारे पास, आधार x सेंटीमीटर है तो x का वर्ग हो गया प्लस ऊंचाई क्या है, x माइनस 7 का वर्ग बराबर कर्ण हमारे पास क्या दिया है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग। क्लियर। तो चलिए अब इसे कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर का x में करेंगे तो कितने आ जाएंगे, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसे x माइनस 7 का होल वर्ग है तो इसे हम किस पर तोड़ेंगे, x माइनस बी का होल वर्ग पर। ठीक है, इसे किस विधि द्वारा तोड़ेंगे, x माइनस बी का होल वर्ग। तो x का x में जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 का 2 में जाएगा तो 7 दूनी 14x हो जाएगा, फिर 7 का 7 में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 7 का 7 में जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस, 7 7 49 बराबर 13, 13 में जाएगा, 13 में 13 169। क्लियर, इतना हो गया वो आपका। अब देखिए क्या करना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, अब क्या है, प्लस के 49। चलिए
बराबर के बाद के 169 है तो पक्षांतर कर रहे हैं तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के, बराबर 0। अब देखिए क्या करना है कि 2x² माइनस 14x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 49 में से 169 गए, कितने बचे, 120। कैसे, छोटी संख्या में से बड़ी आ रही तो माइनस की 120 बराबर 0। अब क्या करना है कि 2 से हम इसमें सब में भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे तो x², 2 से भाग देंगे 7, 2 सत्ते 14x, 2 से इसमें जाएगा तो 2 6 12 और 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमको कि इसका और इसका करेंगे तो गुणा करने पर 60 आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7। तो कैसे करेंगे, 12 पंचे 60 कर देते हैं, 12 पंचे 60, 12 में से 5 गए, कितने बचे, 7 है ना, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गए, कितने बचे, 7। तो कैसे करेंगे हम, देखिए x² माइनस 12x। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि घटाना है। ठीक है, तो माइनस इधर है, जब हम घटाएंगे तो प्लस की संख्या आ जाएगी 5x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, अगर माइनस लगाती तो दोनों जुड़ते, अपन को 7 चाहिए तो, ठीक है, बराबर 0। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम कि x कॉमा लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस के 5 और x माइनस 12 बराबर 0। इतना आ गया आपको समझ में। तो हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, यही हो जाएगा। तो x बराबर ये हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि x बराबर 12 हो जाएगी, क्योंकि माइनस की संख्या, और x बराबर प्लस की संख्या है तो x बराबर माइनस के 5। तो दोनों अपने निकल के आए। अब क्या पूछा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो उनकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करेंगे हम। तो दो भुजाएं हमारी ज्ञात हो चुकी हैं। ठीक है, अब क्या पूछा है कि ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई उसके, तो ऊंचाई हमारी क्या थी, x, तो ऊंचाई क्या थी, x। तो x हमारी क्या निकली, x बराबर 12। x बराबर 12 निकली। अब क्या पूछा है, ऊंचाई x माइनस 7 थी, x माइनस 7, तो x माइनस के 7, 12 में से 7 गए 5। ठीक है, तो क्या निकला हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपए में, क्या है, प्रत्येक नंग की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। कितने से, दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हल। ठीक है, तो चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करना है तो देखिए। तो क्या पूछा है कि बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो क्या करेंगे हम, विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मानेंगे हम, x। क्या मान लेंगे, बर्तनों की संख्या x। ठीक है, तो प्रत्येक बर्तन की लागत ने पूछा, प्रत्येक नंग की निर्माण लागत, यानी प्रत्येक बर्तन की लागत हो जाएगी, है ना। तो प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत, चलिए प्रत्येक बर्तन की लागत क्या है, उस दिन के निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। कितनी है, दुगने से 3 अधिक है। तो दुगने से 3 अधिक हो गई, क्लियर, दुगने से 3 अधिक हो गई।
तो लागत दर, बर्तनों की संख्या और कुल लागत हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे कि क्या जाएगा, क्या करना है हमें, लागत दर, ठीक है, क्या करना है, लागत दर करना है हमें ज्ञात। लागत दर के बाद लागत दर करना है गुणित बर्तनों की संख्या, क्या करना है, बर्तनों की संख्या, फिर बराबर कुल लागत, यही ज्ञात करना है ना। लागत दर बर्तनों की संख्या बराबर कुल लागत। तो देखिए बर्तन की लागत 2x+3 दी है और बर्तनों की संख्या क्या दी है, x। तो कैसे करेंगे हम, बर्तनों की संख्या और बर्तनों की लागत, तो 2x+3, ठीक है, गुणित x हो जाएगी संख्या, बराबर कितनी दी, 90 रुपए, कितनी है, 90, लागत कितनी हो गई, 90 रुपए। तो x का इसमें गुणा कर लेंगे पहले, यानी 2x का x में जाएगा 2x² प्लस 3 का x में 3x बराबर 90। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये बताइए पहले, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 2x² प्लस 3x बराबर के बाद 90 प्लस के है तो माइनस के बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है कि गुणा करने पर 90 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आए, तो कैसे आएंगे बताइए आप। तो कर सकते हैं हम 15 और 12, है ना, 2 से इसमें तो जाएगा नहीं, तो हम 15 और 12 कर सकते हैं। जैसे 2x² प्लस 15, पहले बड़ी संख्या है ना, तो 15x माइनस 12x, क्योंकि माइनस की इसलिए ली क्योंकि ये हमको कितने चाहिए, 3, तो 15 में से 12 गए, कितने बचेंगे, 3, और माइनस की हमारे पास 90 है बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि 2x² है इधर x, तो एक x हम बाहर ले लेती हैं और अंदर क्या बचा 2x प्लस के कितने बचे 15, इधर बाहर कितने बचे, 2 से भाग दे रहे हैं ना, x ले ली, 2 से भाग दे रहे हैं तो 2x बची, 2 से भाग दे तो क्या कितना बचेगा, 2 6 12, 6 और 2x अंदर जाएंगे, माइनस के प्लस के 15, ठीक है, बराबर 0। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 15, एक कोष्टक और एक x माइनस 6 बराबर 0। क्लियर, इतना आ गया। तो देखिए इतना आ गया आपको समझ में, है ना। अब क्या करेंगे हम, 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 2x बराबर माइनस के 15 हो जाएंगे, तो प्लस के उधर x बराबर माइनस के 6 प्लस के, तो x बराबर माइनस के 15/2 और x बराबर 6, हमारी संख्या पास a निकल के आ गया। तो क्या पूछा है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात करना है हमें। तो प्रति बर्तन लागत यानी प्रत्येक नंग की लागत, है ना। तो क्या करेंगे, प्रति बर्तन लागत, ठीक है, क्या करेंगे हम, प्रति बर्तन लागत, लागत ज्ञात करना है। तो लागत के लिए हमारे पास क्या था, 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3, तो कर देते हैं हम, लागत का सूत्र क्या था हमारे पास, 2x प्लस 3, यही था ना, बराबर, तो 2 गुणित x बराबर क्या निकला हमारे पास 6, क्योंकि माइनस की संख्या तो प्राकृत संख्या होती नहीं है, तो x बराबर हमारे पास 6 प्लस 3, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम कि 2 6 12 प्लस 3 तो बराबर 15, क्योंकि 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15। तो निर्मित बर्तनों की अभिष्ट संख्या कितनी हुई, 6। अभिष्ट संख्या हमारे पास क्या है,
6, क्योंकि प्लस की है माइनस की तो होती नहीं है। और बर्तन की रुपए लागत कितनी हुई, बर्तन की लागत कितनी हुई, ₹15। क्या रहेगा, बर्तन की लागत कितनी निकली हमारे पास, ₹15। ठीक है, कितना आ गया, ₹15। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 4 क्वेश्चन आज हमने अध्याय 4 यानी प्रश्नावली 4 के हमने महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बताए। तो आपको अगर पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।